तो आज का मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप सबको भी देना है। ओके, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम एक बात बताइए, एक ड्रेस पहनने के बाद, जैसे एक ड्रेस मैंने 1 या 2 बार पहन ली है, तो 1-2 बार ड्रेस पहनने से वो पुरानी हो जाती है क्या? आई एम लाइक नहीं, क्योंकि मेरी तो नहीं होती। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगी आगे वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलो सबसे पहले कर लेते हैं अपने आप को आज पैम्पर। और ये तो मेरा इवेंट से पहले का ऑलवेज़ रूटीन रहता ही है, क्योंकि जब टचअप का टाइम आता है तो मैं टचअप करवाती हूँ, नहीं तो हेड वॉश करवाती हूँ। एंड उसके बाद मैं चली गई थी सैलून अपने कुछ काम के लिए, और मैंने पेडिक्योर शायद 2-2.5 साल 3 साल भी हो सकते हैं करवाया होगा। मैं नहीं करवाती हूँ यूजुअली, तो मैंने सोचा आज करवा लिया जाए, क्योंकि पैर मेरे बहुत ही बुरे हो रहे थे, इसलिए तो मैं चली गई थी और फिर मैंने करवाया। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अरोमा सैलून में एक लेडी हैं जिनका नाम शालू है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे सर्विस दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। और उसके बाद अगले दिन का ये नेक्स्ट क्लिप है, जो कि मेरा आज का इवेंट का डे था। ओके, तो इवेंट का दिन है, एंगेजमेंट सेरेमनी है। ये था करकरडूमा विवान बैंकेट हॉल। आप सबने देखा होगा, जो भी ईस्ट दिल्ली के नियर बाई रहते हैं, या फिर आजकल तो फंक्शन जब कहीं भी होते हैं तो रिलेटिव्स वहाँ नहीं होता है, चाहे वो कहीं भी रहते हों, दिल्ली में या आउट ऑफ दिल्ली। तो मोस्टली शायद लोगों को पता होगा कि ये कहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छा, वैसे स्पेशियस भी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है विवान बैंकेट। और इसमें 2 हॉल्स हैं, एक काफ़ी बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। वो भी छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा वो भी, लेकिन जो दूसरा वाला है वो उससे भी बड़ा है। और दोनों ही हॉल्स मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छा बना हुआ है। आप भी अपने फंक्शंस के लिए देख सकते हैं इफ़ यू वांट। और आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है या होगा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं वहाँ पर जाके। और तो यहाँ पे मैं इवेंट पर पहुँच गई थी। रेडी होने के बाद वहाँ पर जाके मैंने थोड़ा सा अपना काम शाम किया जो मुझे करना था, कॉफ़ी लिया, थोड़ा स्नैक्स लिया, थोड़ा राइटिंग किया। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी तैयारियाँ चल रही हैं कि ग्रूम आए, उसके बाद ब्राइड आए, क्योंकि रिचुअल्स काफ़ी सारे होते हैं। और ये देखिए आजकल ये काफ़ी अच्छा चल गया है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के। तो मैंने सोचा कि मैं क्लिप भी ले लूँ। और रिचुअल्स इतने होते हैं कि मतलब कई बार कपल्स के साथ एंट्री होती है, कई बार अलग अलग भी होती है। तो अभी क्या है कि आज का जो एंट्री है वो थोड़ा सा ये है कि पहले ग्रूम आ जाएंगे, उनके रिचुअल्स होंगे, एंड देन उसके बाद ब्राइड आएंगी, फिर वहीं से आधे से उनको ज्वाइन करेंगे ग्रूम, यानी कि फिर वो हो जाएगी कपल एंट्री। तो ऐसा कुछ होगा। एंड एक चीज़ मैं बताऊंगी, सबके ना रिचुअल्स बहुत अलग होते हैं। मेरे इतने साल के करियर में, आई एम डूइंग एंकरिंग सिंस 2015। सो ये वाला रिचुअल्स मैंने अभी तक पहली बार ही देखा है जो इनमें हुआ था। और ये एक मतलब बनिए फैमिली ही थी, एक अग्रवाल थी और एक शायद जैन फैमिली थी, आई गेस, या मुझे परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन एक फैमिली इनमें बनियों की ही फैमिली थी। तो मोस्टली जब मैं फंक्शन करती हूँ उसमें काफ़ी सारे फैमिलीज़ जो होती है वो बनिए फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन ये जो आज का रिचुअल था ये मैंने पहली बार देखा था। बट कोई नहीं, सबके अलग अलग रिचुअल होते हैं, रस्में होती हैं, और हर दिन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन एक अलग चुनौती, अलग नया चीज़ लेकर आता है, तो वही होता है।
यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी स्टेज पर विद माय माइक और स्टार्ट कर दिया है फंक्शन को, क्योंकि हो चुकी है यहाँ पर ग्रूम की एंट्री हो रही है अभी, और उसके बाद यहाँ पर होंगे कुछ रिचुअल्स, कुछ रस्म एंड अभी ये सब अभी रिचुअल लड़के वालों के जो थे यानी कि लड़के के जो होते हैं वो हो चुके हैं। अभी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है ब्राइड की एंट्री का एंड देन उसके बाद कपल एंट्री का, क्योंकि अभी होगी रिंग सेरेमनी, केक कटिंग, काफ़ी कुछ और डांस परफॉर्मेंसेस भी। और ये बच्चा देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट है, बहुत बोलता है ये और बहुत शरारती भी है। खुद से जब बोल रहा था और आके मेरे पास खड़ा हो गया, फिर मैंने उससे बातचीत भी की, बहुत मतलब बड़ों जैसे बड़े लोग नहीं बात करते ऐसे बात कर रहा था बिल्कुल। और मैं उससे पंगे ले रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे खड़ी है फेरीज, क्योंकि इनको करवाना है वेलकम हमारे आज के कपल का, यानी कि जो आज कपल हैं। और कपल भी काफ़ी अच्छा था और फैमिलीज़ भी बहुत अच्छी थी। और ब्राइड ने लास्ट में मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, वो खुद भी बहुत क्यूट थी। और एक ना फूड ब्लॉगर है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, थोड़ा सा उनसे इनका चेहरा थोड़ा सा मिल रहा था। एक बार को तो मैं देख के सोच रही थी कि ये वही है क्या, फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है, ये उनके जैसी लग रही है, बट शी इज़ नॉट हर, क्योंकि वो मेरे ख्याल से मुस्लिम है जो वो फूड ब्लॉगर है, आई थिंक, हाँ। और ये हिंदू फैमिली है। तो यहाँ पर आ गया था हमारा कपल और अभी हो गए आगे के जो फंक्शन है, आगे के जो रिचुअल है, आगे का जो सेलिब्रेशन है, फ्लो जो चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ मैनेज करने वाले हैं। और आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए गाइज, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा ना, कैसे वीडियोस बनेंगी, कैसे व्लॉग्स बनेंगे। मैम अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, आपको अगर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, बट आपको अगर अच्छा लगता है कुछ भी थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हो गई थी रिंग सेरेमनी हमारे आज के ब्यूटीफुल कपल की, और ये है पूरी फैमिली देखिए, एंड अभी चल रहा है सेलिब्रेशन रिंग सेरेमनी का, और देखिए कितनी प्यारी परफॉर्मेंस चल रही है। और तो मैं आती हूँ, अभी यहाँ पर भी चल रहा है प्री वेडिंग शूट के बाद होगी केक कटिंग सेरेमनी, उसके बाद होगी डांस परफॉर्मेंसेस। एंड चलिए मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो एक चीज़ मैं आपसे भी, ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या 1-2 बार पहन के आपकी ड्रेसेस पुरानी हो जाती है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं, बट जो लोग फैमिली फंक्शंस के लिए ओनली ड्रेसेस लेते हैं उनके लिए हो सकती है 1-2 बार पहनने के बाद पुरानी, क्योंकि जो लोग नॉर्मली फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं वो रोज़ तो नहीं जाते हैं, और मेरा काम है तो मेरे पास ड्रेसेस की कलेक्शन मुझे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ड्रेसेस होती हैं, तो मैं ना काफ़ी दिन बाद भी रिपीट कर लेती हूँ तो चल जाता है। जब मैं बहुत दिन बाद ड्रेस रिपीट करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं मेरे को नहीं पहनना या क्या है। कुछ ड्रेसेस ऐसी हो जाती हैं जो एक बार पहनने के बाद मेरा दोबारा मन नहीं करता, या कुछ प्रॉब्लम उनमें ऐसी होती है कि जो मुझे पहले नहीं समझ आती, बाद में समझ आती, तो मैं वो दोबारा नहीं पहनती। लेकिन मोस्टली जो ड्रेसेस मुझे ठीक लगती हैं, पसंद आती हैं, तो उनको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो या मेरे लिए 1-2 बार पहनने से ड्रेसेस पुरानी नहीं होती अगर मैं उनको रिपीट करके पहनूँ। तो यही चीज़ मैंने उनको बोली थी जिन्होंने मेरे से पूछा था ऐसा। तो आप भी बताइएगा कि आपके लिए हो जाती है, और मेरे पास तो रीज़न है ना होने का। एक्चुअली ये जो आज मैंने आउटफिट पहना है, ये मैंने अभी से मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले पहना था, ठीक है, ब्लैक साड़ी, ड्रेप साड़ी। तो एक्चुअली ये रेडीमेड है, ऐसा ही डिज़ाइन है इसका, उसके ऊपर एक पोंचू स्टाइल ये भी है, और साड़ी का पल्लू उस तरह से दिया हुआ है, बट बेसिकली वो साड़ी तो नहीं है, ड्रेस ही कहेंगे उसको।
और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पहनी थी, उसके बाद मैंने वो अब पहनी है, पर उसका लुक अभी भी वैसा ही आ रहा है जैसा पहले आ रहा था, और वो बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। पहनी मैंने बीच में एक रीज़न ये था, मेरी एक सिस्टर है, वो थोड़ी सी मुझसे हेल्दी है, तो उसको ये पहननी थी। वैसे मैं अपनी ड्रेसेस किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी ड्रेसेस दिखा दो पहनने के लिए, एक बार पहनने के लिए। तो देखो यार, मैं अपनी ड्रेसेस परचेज़ करती हूँ खुद के पहनने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको एक एक बार पहनने को दे दूँ, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन देखिए, मैं एक दो बार पहन के ड्रेसेस रिटायर भी कर देती हूँ, I mean हाफ रेट पे सेल भी कर देती हूँ, लेते भी हैं लोग। तो आप ले सकते हो अगर आपको ऐसा पहनना है कहीं, क्योंकि मैं भी तो परचेज ही करती हूँ ना, मैं फ्री में तो नहीं लाती हूँ। आपको चाहिए आप हाफ रेट्स में ले लो, कम में ले लो, कुछ ले लो, लेकिन ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता। और किसी का फिर मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ, थोड़ा मेरे साथ है कुछ प्रॉब्लम्स कि मैं नहीं पहनती। यही रीज़न मेरे पास है कि मैं रेंट पर ड्रेसेस लेके नहीं पहनती हूँ, वरना तो मैं क्यों परचेज़ करूँगी। मैं रेंट पे लेके भी पहन सकती हूँ। इवन मेरा हर इवेंट पे नई ड्रेस होगी फिर, है ना, तो मुझे रिपीट भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं रेंट की ड्रेसेस नहीं पहन सकती, तो एक दो बार पहनने के बाद मैं उसको सेल भी कर देती हूँ। तो किसी को चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, हाफ रेट पे ले सकते हो यार, है ना। तो इतना जिस रेट में मैं आपको ड्रेस दूंगी उस रेट में आपको बाहर से तो ड्रेस ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, वो भी न्यू, ठीक है। तो आपको जो ड्रेस मैं डबल रेट पर खरीद रही हूँ पूरा उसका मैं आधा पे दे रही हूँ, तो आप ले सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे बोल के प्लीज़ शर्मिंदा ना करें कि एक बार मुझे ड्रेस दे दें ये वो। और जो मेरे क्लोज वंस है ना, उनकी बात अलग है, मेरी बहनों की बात अलग है। देखिए, वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, मैं उनकी भी पहन सकती हूँ, वो मेरी भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर्स के अलावा मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। वो मेरा एक पर्सनल रीज़न है, तो वो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलने में, लेकिन ये तो चीज़ें खुद को ही समझनी चाहिए, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो मेरी एक सिस्टर है, उसको पहननी थी, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन उनको थोड़ा सा आ नहीं रही थी, तो उन्होंने उसका ऑल्ट्रेशन करवाया। ऑल्ट्रेशन के बाद भी उनको नहीं आ रही थी, तो जब उन्होंने दोबारा से सिलाई लगवाई ना, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लगवा दी, तो वो मुझे टाइट हो गई थी। फिर अब जब मैंने निकाली, मैंने कहा इसको पहन के देखती हूँ यार, कब तक ये रखी रहेगी, पहननी तो है ही। फिर मैं सही करवाना भूल जाती थी। हमेशा जब भी इवेंट का टाइम आता तो मुझे याद आता था, अरे यार मेरे को ड्रेस ठीक करवानी थी और मैं भूल गई। लेकिन अब जब मैंने पहन के देखी तो वो मुझे आ गई, फिट आई बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा जो मेरा कंफर्ट जोन होता है, हल्का सा मार्जिन छोड़ने का, वो मार्जिन उसमें नहीं बचा। तो मैंने उसकी एक जो सिलाई आगे लगी हुई थी वो खोल दी, वो भी मैंने बाद में खोली, पहले मैंने पहन ली थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं कि वो खोलने के बाद वो ज़्यादा लूज़ हो जाए, तो जो बहुत कम उसमें स्पेस पर लगी हुई थी मैंने जस्ट वो ही खोली थी। उसको खोले बिना भी वैसे आ गया था, बट थोड़ा कंफर्ट के लिए मैंने खोल दी थी, और फिर मैंने पहनी तो सही आया। मैंने पहन ली, मैं पहन के चली, और वो अभी भी ऐसा ही लुक आ रहा था मुझे, क्योंकि वो पसंद थी, इसलिए ही दैट्स वाई मैंने ली थी। रिया गारमेंट से ये ड्रेस ली थी मैंने, और ना चाहते हुए भी ना ब्लैक कलर मेरे पास इतना हो गया है, बाय गॉड मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ब्लैक कलर इतना हो गया है। और ब्लैक कलर मुझे इतना पसंद भी नहीं है, बट पता नहीं कोइंसिडेंटली मेरे पास ब्लैक कलर, क्योंकि जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर, जो ड्रेस है वो मोस्टली ना ब्लैक के ही मेरे पास कलर ऑप्शन मिलते हैं मुझे। ब्लैक से अदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट पता नहीं जिसे देखो ब्लैक, जिसे देखो ब्लैक। और ये देखो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, और ये परफॉर्मेंस है हमारी ब्राइड के भाई की और ग्रूम की सिस्टर हैं ये, और उन्होंने गाना भी बहुत अच्छा चुना था, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, ये वाले सॉन्ग पे परफॉर्मेंस चल रही है। और परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हुई, दोनों साइड्स की काफ़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद ये लोग सब बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंस। और ये आज के ग्रूम हैं। ये थोड़ा सा मैंने स्पीड वीडियो का बढ़ा दिया है ताकि व्लॉग बहुत ज़्यादा खिंचे ना, लंबा ना हो जाए। वैसे भी क्या नाम है, थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो मैंने इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया था व्लॉग का।
तो परफॉर्मेंसेस हो रही थी, यहाँ पर चल रही थी, बैक टू बैक परफॉर्मेंस चल रही थी और काफ़ी सारी परफॉर्मेंस थी। और मैंने आपको बताया था एक रिचुअल के बारे में कि इनकी फैमिली का एक रिचुअल था जो थोड़ा सा मुझे बाकियों से अलग लगा। तो वो ये था, जैसे मतलब गोद भराई जब होती है लड़की की, तो वहाँ पे सिर्फ लड़की होती है और देन लड़की की गोद भराई होती है जो ग्रूम साइड के लोग करते हैं। आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट ज़रूर कीजिएगा मुझे। लेकिन यहाँ पर क्या था, ब्राइड ग्रूम बैठे थे एक साथ, और काफ़ी जगह बैठते हैं, और भी जगह बैठते हैं। तो यहाँ पे ना एक एक करके फैमिली मेम्बर्स, मतलब गेस्ट को, उन्होंने गेस्ट की लिस्ट बनाई हुई थी पूरी, जो एक एक करके बुलाया जा रहा था उनका नाम ले लेके, ताकि आप आओ और रस्म को करो। तो एक एक गेस्ट का नाम लेके बुलाया जा रहा था रस्म करने के लिए। तो मैंने कहा चलो यार, ये भी एक अलग नई चीज़ है जो मुझे आज देखने के लिए मिली है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ का। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।